तो बिहार में 8वीं बार नीतीश सरकार, और ऐसे में इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। बिहार विधानसभा के स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए महागठबंधन के जो विधायक हैं विधानसभा पहुंचना शुरू हो गए हैं। सचिव के माध्यम से थोड़ी ही देर में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। और अपडेट के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरी सहयोगी निधिश्री झा इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं निधिश्री से क्या जानकारी है। निधिश्री, किस तरीके से ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव? जी बिल्कुल रुमाना, मैं बता दूं कि इस वक्त मैं विधानसभा में मौजूद हूं और यहां पर कुछ देर पहले ही महागठबंधन के जो विधायक, इसमें वाम दल के जो विधायक है वो भी यहां पहुंचे हैं और स्पीकर विजय सिन्हा है। और आपको याद होगा ये जो विजय सिन्हा, जब सदन चल रहा था उस वक्त झड़प हुई थी नीतीश कुमार से, लेकिन ये दूसरी बात है। इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी खबर यह है कि स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव उन्हीं को सौंपा जाएगा। हालांकि विजय सिन्हा खुद यहाँ नहीं पहुंचे हैं, तेजस्वी यादव भी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन आरजेडी के कुछ विधायक हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। सामने मुकेश रोशन नजर आ रहे हैं। और कितनी देर में तेजस्वी पहुंचेंगे? देखिए, तेजस्वी जी तो आपको भी पता है कि आज शपथ ग्रहण है, तो उसमें आज माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ लेंगे और तेजस्वी जी शपथ लेंगे, तो उसी कार्यक्रम में आज सब लोग लगे हैं। अभी अविश्वास प्रस्ताव हम लोग के द्वारा विपक्ष जो है इनका अध्यक्ष जी के खिलाफ हम लोग लाने का काम किया है। अध्यक्ष खुद यहाँ अभी तक नहीं पहुंचे हैं। किस तरह से, जिस दिन क्या फ्लोर टेस्ट होगा उस दिन स्पीकर का चुनाव होगा? बिल्कुल होना चाहिए, जो नियम संगत है वो कार्रवाई होगा। सबसे पहले तो हम भाजपा के जो 16 मंत्री हैं और 2 उप मुख्यमंत्री हैं उनको अग्निवीर बनने के लिए हम बधाई देते हैं। बिहार के विकास के लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी प्रयत्नशील हैं और बिहार के विकास में 4 चांद लगाने के लिए तेजस्वी जी पहले से भी कहते रहे कि बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर हम जहां तक होगा लोगों की मदद करेंगे और बिहार के युवाओं को रोजगार दिलाने का काम करेंगे। एक सवाल अहम हो जाता है कि क्या स्पीकर पद जो है वो कांग्रेस के हिस्से जाएगा या आरजेडी? ये हमारे नेता तय करेंगे, हम लोग तय नहीं करते हैं। आरजेडी से मुकेश रोशन है जो यहाँ पर पहुंचे हुए विधानसभा में। आपको गाड़ियों का काफिला दिखाना चाहूंगी। एक एक करके सभी विधायक यहाँ पहुंच रहे हैं और उनके पहुंचने के बाद अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पेश किया जाएगा, जो कि विजय सिन्हा को ही दिया जाएगा। हालांकि विजय सिन्हा के यहाँ पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। ये भी कोशिश होगी कि उनकी प्रतिक्रिया ले जाए बीजेपी। आपको याद होगा जब 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था, उसके बाद स्पीकर जो है वो बीजेपी के हाथ में यानी बीजेपी के हिस्से आया था और स्पीकर विजय सिन्हा थे, जो कि पिछली सरकार में लेबर मिनिस्टर रहे थे। इस बार स्पीकर जो है वो संवैधानिक पद होता है, लिहाजा विजय सिन्हा थे। और अब चूंकि बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई है, ऐसे में क्या वो कांग्रेस के पास स्पीकर का पद जाता है या वो आरजेडी के पास जाता है, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल नो कॉन्फिडेंस मोशन इस वक्त महागठबंधन के जो तमाम विधायक है वो पेश करेंगे। और आज ये भी नजर बनाकर रखिए निधिश्री। तो कुल मिलाकर सचिव के माध्यम से थोड़ी देर में अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर के खिलाफ जो लाया जाएगा। तो बिहार में आज सरकार नई लेकिन सीएम वही। जी 8वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ आज लेने जा रहे हैं और ऐसे में बिहार का सियासी अपडेट जल्दी से आपको दिखा देते हैं। बड़ी खबर यही, नीतीश कुमार आज ही लेंगे सीएम पद की शपथ। तेजस्वी डेप्यूटी सीएम बनाए जा सकते हैं, सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। दोपहर 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। सादगी के साथ ये शपथ ग्रहण समारोह जो आज मुकम्मल किया जाएगा। और बीजेपी आज नीतीश के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने की तैयारी में। विश्वासघात नीतीश कुमार ने किया है, ये आरोप लगाते हुए बीजेपी धरने के जरिए नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करती हुई आज नजर आ रही है। तो 8वीं बार नीतीश कुमार आज बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। आप देख सकते हैं ये सिलसिला जो सन 2000 में शुरू हुआ और अब 2022 में आज 8वां मौका होगा जब नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। इस सब के बीच बिहार के लोगों का मानना यह है कि बीजेपी की वजह से नीतीश कुमार काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब बीजेपी से मुक्ति मिलने के बाद आरजेडी के साथ वो खुलकर काम कर सकेंगे। इस तरीके की राय भी बिहार के लोगों की जो सामने आ रही है। आइए जरा आपको दिखाते हैं, हमारे सहयोगी शशांक ने कुछ लोगों से बात की है बिहार की राजधानी पटना शहर। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, सत्ता परिवर्तन हुआ है। नीतीश के फैसले पर पटना के लोग क्या सोचते हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। नीतीश ने क्या बीजेपी से नाता तोड़कर ठीक किया है इस फैसले? अच्छा किया, बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है।
बीजेपी के चलते समाज में जितना उथल पुथल और ये अव्यवस्था फैल रहा था, सांप्रदायिकता फैल रहा था, उसको खत्म करने के लिए बहुत अच्छा कदम है। अच्छा, ये 2020 का जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, नीतीश एनडीए गठबंधन में रह के लड़े थे, एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला, तो क्या लगता है नीतीश का ये फैसला जनादेश का अपमान है? नहीं, नीतीश जी का जो फैसला है इसको हम अपमान नहीं मानते हैं जनादेश का, इसलिए इसके पहले भी वो जनादेश को अपमान कर चुके हैं। और रहा बात सामाजिक समरसता बनाने के, अगर नीतीश जी फैसला लिए हैं उसको मानना चाहिए। क्या लगता है कि राजद के साथ जाके बिहार का विकास तेजी से हो पाएगा? विकास तो किसी के साथ हो सकता है, हम अपना आंतरिक इच्छा शक्ति अगर रहेगा तो विकास किसी के साथ हो सकती है। तो और भी अन्य लोग हैं, क्या लग रहा है कि जिस तरह से नीतीश जी चले गए, राजद के साथ थे, एनडीए में रहकर चुनाव लड़े थे, तो आरजेडी के साथ जाने का निर्णय सही मानते हैं या गलत निर्णय है? नीतीश जी को आरजेडी में जाने का तात्पर्य यह है कि भाजपा में रहते हुए भाजपा इनको बहुत तरह का मतलब न सम्मान दिया, और पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में चिराग को खड़ा कर इनको मतलब बहुत नुकसान करने का काम किया। उसके बाद भी आरसीपी सिंह को मंत्री बनाया गया, केंद्र में मंत्री बनाया गया भाजपा के द्वारा, वो उसको फिर हटाया गया। बाद में फिर उन्होंने भी जदयू पर नुकसान करने का आरोप इनको मालूम हो गया था, इसके चलते नीतीश जी आरजेडी में चले गए। क्या लगता है कि रोजगार होगा? बिल्कुल रोजगार मिलेगा, और ये जो काम हो रहा था भाजपा के रहते हुए उससे बढ़िया काम होगा। नीतीश जी का बहुत बढ़िया काम रहेगा। तो कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन नीतीश तो महागठबंधन में चले गए। बहुत अच्छा उनका डिसीजन हुआ है। ये साल और पहले इनको और लेना चाहिए था। ये पहले बेमेल का इनका गठबंधन था, मंडल का ये मेल कहिए थे, लेकिन आज मंडल पार्ट 2 पर चले आए हैं। आज आरजेडी से गठबंधन किया, अच्छा है, अपने घर में चले आए हैं। इनका डिसीजन 200% सही है। अच्छा, आम आदमी को कुछ लाभ होगा, बिहार को इससे फायदा होगा इस डिसीजन से? देखिए, जहाँ तक आम आदमी की बात है, बिल्कुल फायदा होगा। आप थोड़ा सा उदाहरण ले लीजिए कि भाई अभी इतना बेरोजगारी बढ़ा हुआ है कि मैं गैस सिलेंडर 1100-1200 रुपये में मिल रहा है। जो आदमी 7000, 8000, 10,000 कमाता है वो 1200 का सिलेंडर लेगा तो खाएगा क्या? अचानक अगर उसके घर में बीमार लोग पड़ जाता है तो आप समझ सकते हैं कि हॉस्पिटल का अगर बारी आती है तो कितना पैसा प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, दवाई बीरो में लगता है। वो बेचारा घर बेचेगा ना, या कहीं से सूद पे कर्जा लेगा। तो भाई बेरोजगारी तो बढ़ गई है, भ्रष्टाचार भी बढ़ गया है, जीएसटी देखिए। तो जनता की आवाज सुनाने वाली ये शशांक की रिपोर्ट आप देख रहे थे, और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार मौजूद हैं और उनके साथ खास मेहमान। जानते हैं प्रकाश से। कौन है प्रकाश आपके साथ, जरा बताइए। रोमाना, हमारे साथ अभी आएंगे बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री थे वो, और बिहार के अभी जो पूर्व मुख्यमंत्री बन गए नीतीश कुमार, जो शपथ लेने वाले हैं, उनके बेहद करीबी है, विधानसभा में स्पीकर भी रह चुके हैं। तो हम उनसे बात करेंगे कि आखिर आज किन लोगों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है और उसमें क्या क्या विभाग होगा। ये आज जो शपथ ग्रहण समारोह है, क्या पूरा कैबिनेट होगा या सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री होंगे? कौन कौन होंगे? नहीं, आज तो सिर्फ 2 ही लोगों का शपथ ग्रहण होगा। एक तो मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी का होगा, और फिर उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव जी का होगा। यही 2 आदमी आज शपथ लेने वाले हैं। तो क्या इन दोनों के पास सारे विभागों का बंटवारा होगा या फिर अपने अपने कोटे के लिए इंतजार करना होगा कि जितने भी मंत्री होंगे किस रूप में सरकार चलेगी और कब नेक्स्ट एक्सपेंशन होगा? नहीं, आज तो पहले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शपथ ले लेंगे। फिर आप सब जानते हैं कि इस बार गठबंधन में पार्टियों की संख्या अधिक है। स्वाभाविक रूप से सभी पार्टी बैठ के तय करेंगे जो किस दल के कितने मंत्री होंगे, कौन सा विभाग किनके जिम्मे जाएगा। तो ये सब बातें जब तय हो जाएंगी और फिर मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा, स्वाभाविक रूप से सभी चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो क्या जो अभी महागठबंधन बना है, तय कुछ भी नहीं हुआ है किसके पास कौन सा विभाग होगा, गृह विभाग किसके पास जाएगा, या मंत्रियों की संख्या फॉर्मूला क्या होगा, किस पार्टी की तरफ से कितने विधायक पर कितने मंत्री बनेंगे? नहीं, अभी तो आपको कल भी लगभग सभी दलों ने कहा है कि ये गठबंधन किसी शर्त या किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम
के हिसाब से नहीं बना है। ये तो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में ये सभी दलों ने महसूस किया कि अब हम लोग को एक साथ काम करना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में ये गठबंधन बना है और कल ही सारी पार्टियों के नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है, जो ये गठबंधन में अलग अलग पार्टियों ने बिना किसी शर्त के गठबंधन को अंजाम दिया है। ठीक है, ये बात सही है, लेकिन क्या इस बार स्पीकर जेडीयू का होगा या फिर आरजेडी का या कांग्रेस का? ये तो नेतागण बैठ के तय करेंगे ना। हमने जो कहा कि पहले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शपथ ले लेंगे, जो दो महत्वपूर्ण दल हैं या नेता हैं सबसे बड़ी पार्टी के, जो अभी स्पीकर हैं उन्हें क्या अविश्वास प्रस्ताव ला करके हटाने की बात हो रही है, क्योंकि सचिव को चिट्ठी जा रही है? नहीं, अभी जो स्पीकर हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये तो स्वाभाविक सोच के तहत न वो कैसे रह सकते हैं? उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अब ये तो उनको निर्णय लेना है, लेकिन उनके रहने की स्थिति नहीं है। तो ऐसे में आप लोग अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे? ये भी आ सकता है। हमें तो पता चला है कि कुछ दल के विधायकों ने ऑलरेडी वो रिमूवल नोटिस होता है वो दे दिया है, तो कल ही ऑनलाइन दे दिया था। तो क्या ये अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर विधानसभा में बहुमत साबित करने से पहले उन्हें हटाया जाए? प्रक्रिया तो यही है। गृह विभाग को लेकर के बातचीत हो रही है कि ये चर्चा है आम लोगों में कि गृह विभाग तेजस्वी यादव को दिया जा सकता है। हम लोगों को नहीं पता है जो ऐसी कोई बात है या ऐसी कोई शर्त है या ऐसी कोई मांग है, ये हम लोगों को पता नहीं। ये फार्मूला क्या 4 विधायकों पर 1 मंत्री का फार्मूला है इस बार? ये भी हमारी समझ से तय नहीं है, सब लोग अपना अनुमान लगा रहे हैं। आप स्पीकर भी रह चुके हैं, अभी तत्काल मंत्री भी थे, तो आपका क्या अनुभव लगता है कि ये गठबंधन चलेगा या नहीं? चलना चाहिए, क्योंकि जिस परिस्थिति में गठबंधन बना है, सारी पार्टियों ने शिद्दत से महसूस किया है कि हम लोगों को एक साथ काम करना चाहिए। और इस विधानसभा में अब समय भी कोई 5 साल वाला है नहीं, 3 साल, 3.5 साल है। तो हमें तो उम्मीद है कि सभी पार्टियां मिलकर शेष बचे हुए समय में अच्छे से गठबंधन भी चलाएंगे और अच्छे से सरकार भी चलाएंगे। एक परसेप्शन बन रहा है विजय जी, आप बोलने में तो बहुत माहिर हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी आप बहुत अच्छा है आपका, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का पलटू राम का परसेप्शन बन गया, इसको कैसे आप धोएंगे? नहीं, ये तो वही बात हुई ना जो आप पलटू राम अपने हिसाब से कह रहे हैं। मैंने नहीं कहा, जिनके साथ आप गए हैं उन्होंने नाम दिया था। लालू यादव ने खुलेआम मीडिया में कहा था ये पलटू राम है। किसी ने भी कहा, जिसने कहा वही हमारे साथ आए। तो ये सोचना चाहिए ना कि नीतीश कुमार के नेतृत्व की यही खासियत और विश्वसनीयता है कि आप चाहे आज जो कह लीजिए, कल उसकी उपयोगिता और आवश्यकता बिहार की राजनीति में स्वयं प्रमाणित हो जाती है। आज जैसा कि कहा था आपको कि विजय चौधरी बोलने में माहिर हैं, उन्होंने ये कह दिया, इसे कहते हैं यू कैन लव मी, यू कैन इग्नोर मी, बट यू कैन नॉट इग्नोर मी, यू कैन हेट मी, यू कैन लव मी, बट यू कैन नॉट इग्नोर मी। ऐसा ही कुछ बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की छवि बनाने की कोशिश हो रही है, जेडीयू के नेता ये कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पलटी मार सरकार की बात जो बात हो रही है वो आम जनता के बीच में चर्चा का विषय बना रहेगा। रोमाना, बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश कुमार। तो कुल मिलाकर देखिए, बड़ी खबर ये जो सामने आई है, जेडीयू के नेता विजय चौधरी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि नीतीश कुमार के साथ साथ बतौर डिप्टी सीएम शपथ लेंगे तेजस्वी यादव। अभी तक इसके कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब इस पर मोहर लगा दी गई है। बीजेपी के स्पीकर का हटना तो तय ही है, यह भी विजय चौधरी की तरफ से साफ कर दिया गया है। अच्छा, मंत्रालय किस तरीके से बंटवारा होगा उसका, इसको लेकर अभी कोई बात हुई नहीं है, फॉर्मूला तय हुआ नहीं है, इसको लेकर चर्चा करेंगे
क्योंकि इस बार गठबंधन में 7 दल हैं, ऐसे में सभी को साथ लेकर चलना है। और इस सब के बीच महत्वपूर्ण हो जाता है बीजेपी जिस आक्रामक अंदाज में नजर आ रही है बिहार में। नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी का धरना प्रदर्शन शुरू। नीतीश ने धोखा दिया बिहार की जनता को, ये कहते हुए धरना दे रहे हैं बीजेपी के नेता। तो ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। इसमें आप नित्यानंद राय को देख रहे हैं, राधा मोहन सिंह यहां पर नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं रविशंकर प्रसाद यहां पर नजर आ रहे हैं। आगे की कतार में बैठे हुए ये तमाम नेता और पीछे की तरफ आप देख रहे हैं बीजेपी के तमाम विधायक जो जुटे हुए हैं पटना में पार्टी ऑफिस में, जहां पर ये धरना शुरू हुआ है। जनादेश का अपमान नीतीश कुमार ने किया है, बिहार की जनता को धोखा नीतीश कुमार ने दिया है अपनी महत्वाकांक्षा के चलते। और महत्वाकांक्षा क्या, प्रधानमंत्री बनने की, जो कभी पूरी नहीं होगी, उसी के चलते बिहार के साथ ये विश्वासघात, ये वो तमाम आरोप हैं जो बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं और नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। सुशील मोदी को भी देख रहे हैं आप, नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते थे बीजेपी के नेताओं में बिहार के सुशील मोदी, और इस वक्त आप देख सकते हैं धरना देते हुए नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी के ये तमाम नेता। हम बात करने की कोशिश करेंगे यहीं बीजेपी मुख्यालय में पटना में, हमारे सहयोगी प्रशांत मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि तेवर बेहद तल्ख है, पूरी तरह से आक्रामक अंदाज में बीजेपी के नेता नजर आ रहे हैं। नीतीश के खिलाफ बीजेपी नेताओं का ये गुस्सा, आज जब बीजेपी धरना प्रदर्शन कर रही है तभी नीतीश कुमार 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर दोपहर 2 बजे शपथ लेने वाले हैं। लेकिन इस मौके पर बीजेपी सीधे नीतीश को निशाने पर ले रही है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश के निराशाजनक नाकाम चेहरे के चलते 2020 में जनादेश नहीं मिला था। जनादेश बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को, उनकी विश्वसनीयता को देखते हुए दिया था। और ये बीजेपी का बड़प्पन था कि कम सीट आने के बावजूद बीजेपी ने नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी पर बैठाया। लेकिन नीतीश कुमार ने धोखा दिया, विश्वासघात किया बीजेपी के साथ, बिहार की जनता के साथ। सुनिए जरा किस तरीके से नारेबाजी इस वक्त बीजेपी की तरफ से की जा रही है। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ फिर से बिहार में नीतीश सरकार 8वीं बार आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार की शपथ लेने वाले हैं, और वहीं दूसरी तरफ आज के दिन सीधे नीतीश को कटघरे में खड़ा करने के लिए बीजेपी की ये रणनीति कि बीजेपी ने आज ही नीतीश पर विश्वासघात करने का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन करने का फैसला किया। और इसमें बीजेपी के बड़े नेता, कद्दावर नेता, तमाम बिहार बीजेपी से जुड़े बड़े नेताओं को आप देख रहे हैं, रविशंकर प्रसाद, नित्यानंद राय, डॉक्टर जायसवाल जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं, सुशील मोदी, शाहनवाज हुसैन, ये वो तमाम लोग हैं जो इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं। बीजेपी मुख्यालय की ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। बीजेपी के तमाम विधायक, पार्टी के कार्यकर्ता सभी यहाँ पर इस वक्त धरना दे रहे हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे मौके से, हमारे साथ हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोरवाल इस वक्त मौजूद हैं। मनोज्ञा, नीतीश पर जरा भी नरमी बरतने के मूड में बीजेपी नजर नहीं आ रही है। आज जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर 8वीं बार बिहार की शपथ लेनी है, तभी नीतीश को कटघरे में खड़ा करती हुई बीजेपी धरना प्रदर्शन के जरिए, मनोज्ञा। जी, अगर मैं आपसे ये कहूं कि अब सड़क पर बैठ गए हैं बीजेपी के मंत्री ही यहाँ पर बिहार में, जो परसों तक मंत्री थे और आज सड़कों पर विरोध प्रदर्शन, सीधा नारा लगाते हुए कि नीतीश कुमार हाय हाय के नारे लग रहे हैं। ये पूरा बीजेपी का मंच बना हुआ है, यहाँ पर सारे समर्थकों की भीड़ है, हाथों में पोस्टर्स भी हैं, ये कहते हुए कि विश्वासघाती नीतीश कुमार जनाधार का किया उन्होंने अपमान। ये पोस्टर्स दिखाते हुए महिलाएं यहाँ पर हैं, आपको दिखा दें। ये प्रदर्शन आज एकदम से ऐसा क्या हो गया, नीतीश कुमार जी से नाराजगी हो गई एकदम से? कल तक अच्छे थे, आज सुशासन बाबू नहीं रहे। जी
जिस तरह से वो पलटू राम की तरह अपने पलट किए हैं, विश्वास नहीं करी थी पूरी बिहार की जनता की इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को दगा देंगे। वो भारतीय जनता पार्टी के पूरे विश्वास के साथ उनको मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन उसको वो विश्वासघात किए हैं। बिहार की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी ऐसे पलटू राम को। ये जनता यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता अलग अलग समर्थक यहाँ पर बैठे हुए हैं, और अगर मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। के साथ समझौता किया नीतीश जी ने, ये बहुत पीड़ादायक है। दूसरा, 19 लोकसभा जीते मोदी जी के नाम पर, 20 का विधानसभा जीते जब नरेंद्र मोदी ने प्रचार किया। नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी कम संख्या थी फिर भी उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो ये क्या मतलब है इसका? ये शुद्ध विश्वासघात है, शुद्ध विश्वासघात है। लेकिन नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने पार्टी तोड़ने की कोशिश की उनसे हमारा रिश्ता आज से है क्या? चारा घोटाले की लड़ाई में साथ आए थे ना समता पार्टी के साथ, उनको नेता बनाया भाजपा ने अपने कंधों पर। इसी भाजपा कार्यालय में 2005 में आपको याद होगा, इलेक्शन में बीच में स्वर्गीय अरुण जेटली, स्वर्गीय सुषमा स्वराज, स्वर्गीय प्रमोद महाजन कहा कि इनको नेता बनाना जरूरी है। वो बने नेता, मुख्यमंत्री बने। उनके पार्टी में जॉर्ज साहब वगैरह खिलाफ थे, याद है ना आपको? तो आप 17 में आए, 19 में जीते लोकसभा, 20 में जीते, मोदी जी के पीछे चल के जीते, और आज फिर क्या मतलब है इसका? 2017 में सर जो आप लोगों ने नीतीश कुमार को वापस लिया, हाथ मिलाया, क्या हाइंडसाइट में लगता है कि वो गलती थी? क्योंकि अब जो आप लोग ट्वीट कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो पलटू राम वाला चरित्र है वो सबको मालूम। बिहार के लिए किया, बिहार के लोगों की अपेक्षा के लिए किया। अपराध, रंगदारी, दादागिरी, भ्रष्टाचार से बचाने के लिए साथ आए। यही हमारे रिश्तों का आधार है। तो इसलिए हम विश्वासघात दिवस मना रहे हैं और पूरे प्रदेश में जाएंगे, और प्रदेश की जनता बहुत गुस्से में है, इसका जवाब देगी। बीजेपी का क्या होगा सर? आखिरी सवाल, बिहार में अब आपके लिए क्या ऑप्शन है? हमारा बिहार की जनता हमारा ऑप्शन है। बिहार की जनता का आशीर्वाद हमारा ऑप्शन है, और काफी निर्णायक विजय होगी 24 की लोकसभा में और 25 की विधानसभा। नित्यानंद राय जी हमारे साथ हैं, गृह राज्य मंत्री हैं। नित्यानंद जी, जो कोलिशन बना रहे हैं नीतीश कुमार, उसमें बीजेपी की क्या स्थिति आप देखते हैं? क्योंकि आप बिहार में जानते हैं कैसा चुनाव होता है, जातीय चुनाव होता है, इसको मानना पड़ेगा। अब बिहार भी विकास के नाम पर चुनाव करती है, और नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के बनने के बाद विकास मुद्दा होता है, देश में शांति और सुरक्षा व्यवस्था होता है, न्याय की बात होती है। देश के गरीबों ने अपना मसीहा नरेंद्र मोदी जी को माना है। बिहार वासियों के मन में नरेंद्र मोदी जी हैं, और नरेंद्र मोदी जी के मन में पूरे देश के साथ प्रमुखता से बिहार वासी है। 2024 के चुनाव में 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और 2025 में नीतीश तेजस्वी की जनता इस धोखे को नहीं बर्दाश्त करेगी। नीतीश जी ने समझौता किया है उस कांग्रेस से, उस आरजेडी से जो घोटाला का, भ्रष्टाचार का प्रतीक है। जो कांग्रेस और आरजेडी घोटाला और भ्रष्टाचार का प्रतीक है, अन्याय का प्रतीक है, आतंक का प्रतीक है, धोखा का प्रतीक है, उसके साथ समझौता करके बिहार की जनता के साथ नीतीश कुमार जी ने धोखा किया है। 2020 के जनादेश के साथ धोखा किया। आप नित्यानंद जी बहुत करीब से जुड़े रहे पूरे गठबंधन के का जो मैटर था, ये बताइए कि ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार आप लोग से दूर चले गए? आप लोगों में इतनी कटुता, दरार क्यों पड़ गई? देखिए, नीतीश कुमार जी को कहीं न कहीं से सूचना मिली थी कि तेजस्वी उनके पार्टी के लोगों को मंत्री का पद देकर तोड़ने वाली है। जो उनके विधायक मंत्री नहीं बने थे, वैसे कुछ लोगों को तोड़कर सरकार बनाएंगे। और या उनको पता हुआ कुर्सी के इतने लोभी होंगे कि नीति से समझौता कर लेंगे, या बिहार की जनता नहीं जानती थी, हम लोग नहीं जानते थे, और कुर्सी चली जाएगी, इस वजह से उनने उनसे समझौता कर लिया और जयप्रकाश जी को, लोहिया को धोखा दिया, जॉर्ज जी की नीतियों को धोखा दिया। लेकिन आखिरी सवाल नित्यानंद जी, ये तो लोग पूछेंगे ना कि एक दिन बाद ऐसा क्या होगा कि इतनी खामियां हो गई नीतीश कुमार में? एक दिन पहले तक तो आप लोग सरकार में। देखिए,
नीतीश जी ने धोखा दिया है ना, नीतीश जी ने इस गठबंधन को तोड़ा है ना, हमने तो धोखा नहीं दिया है ना। और इस गठबंधन को जनादेश मिला था, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर मिला था। नरेंद्र मोदी जी, नीतीश जी याद करें, जब उनको लग रहा था कि हमारी सरकार नहीं बनेगी, इतनी एंटी कॉम्बेंसी है, तो मोदी जी के प्रोग्राम को दुगना किया गया बिहार में 2020 के चुनाव में, और उनके नाम पर वोट मिला और एनडीए की सरकार बनी, नीतीश जी मुख्यमंत्री। धोखा। तो बिहार को लेकर ये बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है और इस बीच ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि आज सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव ही शपथ लेंगे। नीतीश और तेजस्वी यादव सिर्फ 2 लोग ही आज शपथ लेंगे और साथ ही बड़ी जानकारी ये भी सामने आ रही है कि 3-4 दिन में सत्ता परिवर्तन को लेकर नीतीश और तेजस्वी में चर्चा चल रही थी। पिछले 3-4 दिन से ये सत्ता परिवर्तन को लेकर जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में चर्चा चल रही थी, जो अपने परिणाम तक कल पहुंची और आज बिहार को मिलने वाली है सरकार नई, लेकिन सीएम होंगे वही। सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, मतलब जिस तरीके का फॉर्मूला 2015 में देखने के लिए मिला था, सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, इस बार 2022 में एक बार फिर से वही फॉर्मूला। ये निश्चित तौर पर कुछ उसी तरीके का फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन इस वक्त ये जो हम जानकारी दे रहे हैं ये आरजेडी के उच्च सूत्रों के हवाले से जानकारी दे रहे हैं और उसमें 2 और महत्वपूर्ण चीजें कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की इससे पहले बातचीत नहीं हुई थी। कल जब जो नीतीश कुमार राबड़ी देवी से मिलने के लिए उनके आवास पहुंचे थे, जहां पर तेजस्वी यादव भी मौजूद थे, तेज प्रताप भी मौजूद थे, वहां पर पहली बार जो है नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव में बातचीत हुई है सत्ता परिवर्तन को लेकर के, यानी कि उससे पहले लालू प्रसाद यादव से सीधे संपर्क में नहीं थे नीतीश कुमार। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज, आज लालू प्रसाद यादव जो यहां पर शपथ ग्रहण होगा ना नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का, उसमें शामिल नहीं होंगे क्योंकि उनकी सेहत ऐसी नहीं है कि वो दिल्ली से पटना पहुंच सके। तो ये 2 खबरें तो जुड़ी हुई लालू प्रसाद यादव से। इस सबके बीच में बड़ी खबर, एक मिनट अंकित गुप्ता, दोबारा आपके पास आऊंगी। ये खबर जरा दर्शकों को दोबारा बता देते हैं विस्तार से, जो अंकित जानकारी दे रहे हैं। अंकित ये बता रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जो फिलहाल दिल्ली में है, खराब स्वास्थ्य की वजह से लालू प्रसाद यादव पटना नहीं जाएंगे। लालू प्रसाद यादव आज जो नई सरकार का शपथ ग्रहण है, जिसमें मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के बेटे शपथ लेंगे, उस शपथ ग्रहण में लालू प्रसाद यादव शिरकत नहीं करेंगे। दूसरी बड़ी जानकारी जो दे रहे हैं अंकित गुप्ता वो ये कि नीतीश और तेजस्वी में पिछले 3-4 दिन से सरकार बनाने को चर्चा चल रही थी। लालू प्रसाद यादव से इस बीच नीतीश कुमार की कोई बातचीत नहीं हो रही थी क्योंकि लालू का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मतलब कुल मिलाकर महागठबंधन की तरफ से, आरजेडी की तरफ से कमान जो है वो पूरी तरीके से तेजस्वी यादव के हाथ में ही थी। अंकित, निश्चित तौर पर अगर 2015 की बात की जाए तो वहां पर ऐसा नहीं था। वहां पर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच में चर्चा चल रही थी और सरकार आगे बढ़ी थी। लेकिन यहां पर तो जो समीकरण बदल चुका है, यहां पर अब तेजस्वी यादव के हाथ में कमान है और तेजस्वी यादव जो है ने ही नीतीश कुमार से चर्चा की है। और साफ तौर पर जो आरजेडी के उच्च सूत्र है वो तो ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में भी बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि जेडीयू के अंदर खाने जो कुछ चल रहा था उसके बारे में अंदेशा जरूर था आरजेडी के नेताओं को, लेकिन इस तरीके से परिस्थितियां बदलेंगी, इतनी जल्दबाजी में बदलेंगी, ऐसा नहीं पता था। और दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज आरजेडी के उच्च सूत्रों ने और बताया कि देखिए जो मंगलवार यानी कि कल जो बैठक बुलाई गई थी आरजेडी के नेताओं की, वो इस कड़ी में नहीं बुलाई गई थी कि सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। वो इस वजह से बुलाई गई थी कि बिहार में जिस तरीके से जो परिदृश्य बदल रहा है उस सबके बीच में जो आरजेडी के तमाम नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं उनको रोका जा सके, क्योंकि स्थिति स्पष्ट नहीं थी और इसी वजह से वो बैठक बुलाई गई थी। लेकिन सोमवार दोपहर बाद से लेकर के मंगलवार दोपहर के बीच में जिस तरीके से घटनाक्रम बदला है, उस दौरान जो है ये पूरा जो है घटनाक्रम सामने आया है कि आरजेडी के नेताओं को भी में लिया गया, खास तौर पर तेजस्वी यादव को, और वहां पर से चर्चा आगे बढ़ी है और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की चर्चा के आधार पर ही ये पूरा घटनाक्रम बदला है। एक चीज और आरजेडी के उच्च सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि देखिए नीतीश कुमार ने अपना जो सरकार से यानी कि एनडीए से नाता तोड़ा भी है, तो ऐसे में आरजेडी के पास भी ज्यादा कोई विकल्प नहीं था। आरजेडी या तो नीतीश कुमार को समर्थन करे या चुनाव में जाए, तो इस तरीके के विकल्प थे। और अगर आरजेडी अभी समर्थन नहीं करती तो ये आरोप लगता कि देखिए वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, उनको इस बात का भी डर सता रहा है और इस वजह
वजह से नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं। तो ये सारी दलीलें आरजेडी के उच्च सूत्रों के हवाले से। ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है जो अंकित गुप्ता आपके साथ साझा कर रहे थे। और आइए सीधे अब आपको लेकर चलेंगे बीजेपी मुख्यालय पटना, जहां पर बीजेपी नेताओं की तरफ से धरना दिया जा रहा है। निशाने पर नीतीश कुमार हैं, वहीं पर हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल मौजूद है। मनोज्ञा, इस वक्त किस तरीके की तस्वीर उभर कर सामने आ रही है और कैसे निशाने पर नीतीश कुमार को ले रहे हैं बीजेपी के नेता? जी मैं आपको बता दूं इस समय यहाँ पर क्या नजारा है। बीजेपी मुख्यालय के सामने इस समय सारे विधायक एक साथ खड़े हुए हैं, करीब 70 से ज्यादा विधायक सारे एक साथ, सांसद एक साथ, प्रवक्ता और बाकी सारे कार्यकर्ता यहाँ पर बीजेपी के मौजूद हैं। आप एक ऐसा नजारा जहाँ पर सुशील मोदी से लेकर रविशंकर प्रसाद से लेकर राकेश सिन्हा से लेकर तारकिशोर प्रसाद से लेकर अश्विनी चौबे, इस समय सारे नेता यहाँ पर एक कतार में कतारबद्ध होकर यहाँ पर बैठे हैं और ये प्रदर्शन लगातार जारी है। महिलाएं हैं यहाँ पर बहुत सारी, महिलाएं लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रही थी। मैडम ये बताइए कि ये विरोध प्रदर्शन आज जो चल रहा है कुछ शब्दों में? बिल्कुल, मैं पूरे बिहार में जो जिस तरह से चल रहा है अभी नीतीश कुमार पलटू राम जी के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों के बीच रखना चाहूंगी कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे विश्वास का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे विश्वास का, नीतीश कुमार ने लूट लिया पूरे बिहार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे विश्वास का। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उन पे पूर्ण विश्वास करके उनको अपने सत्ता के पक्ष में उनको सीएम बनाई थी, उसको वो पलटू राम विश्वासघात करके और उनके विश्वासों को कुचल करके जिस तरह से आज ये किए हैं, बहुत ही शर्मनाक है। पूरे विश्वास के लोग विश्वास उठा दिए। पहले भी थे नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ, फिर वापस आपके साथ आए, तब पलटू राम नहीं थे? नहीं, तो उन्होंने ही कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे पर कभी भी तेजस्वी के साथ नहीं होंगे। लेकिन आज वही नीतीश कुमार आज उसी के दामन थाम के घूम रहे हैं। इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है? बिहार के लोग ये जान ले कि ये पलटू राम किसी का नहीं है। अब आपको यहाँ पर पलटू राम से लेकर यहाँ पर, क्योंकि ये राजनीति की बात हो रही है, आज कितना बड़ा दिन ये विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है, ये सिर्फ इसीलिए कि वो ने सरकार छोड़ दी, आपका साथ? ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी को हमारी पार्टी ने बहुत हमेशा साथ दिया है। जब वो पहली बार मुख्यमंत्री भी बने थे तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दिल रख के, हमारे अटल जी की सरकार ने उनको पहली बार यहाँ पे बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना के भेजा था और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा बिहार विकास की ओर चल पड़ा था। अब नहीं चलेगा, अब विकास नहीं होगा सिर्फ इसलिए क्योंकि आरजेडी के साथ चलेगा? नहीं, जब वो हम लोगों के साथ भी थे तो विकास की धारा जो है रुक चुकी थी, क्योंकि वो हर काम में वो सोच रहे थे हम बराबरी के हकदार भी थी। तो मैं 110 पे लड़ी थी और उनको 115 सीट दिया गया था, लेकिन हम लोगों के साथ वहाँ से उनका छल जो करना वो शुरू हो गया। आप छल कर रहे हैं, महाराष्ट्र की टेक्निक बिहार में? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर ऐसा होता तो अभी बहुत सारी ऐसी सीट है जिसमें कि अभी हम लोगों का रुका हुआ था सीट का, कहीं कोई गठबंधन के कारण कहीं कोई बंटवारा नहीं हुआ, कहीं किसी का सीट को मिला नहीं, किसी को कोई सीट। इस बात को लेकर हम लोग ये कहेंगे कि नीतीश सर ने जो पहले उनको छला, तेजस्वी को छल के हम लोगों के पार्टी में आए, फिर हम लोगों के पार्टी में भी अपने जनाधार को देखते हुए, अपने स्वार्थ को देखते हुए उन्होंने बीजेपी को नहीं छला, उन्होंने भोली भाली जनता को छला। प्रदर्शन है ये सिर्फ क्या जनता का विरोध है कि सिर्फ नीतीश कुमार जी के खिलाफ? देखिए, बिहार की आम जनता नीतीश कुमार के फैसले के विरोध में है। यह नीतीश कुमार का भी विरोध है और जनादेश का जो घोटाला किया है नीतीश कुमार, उसके प्रति भी विरोध है। बहुत सारे हैं यहाँ पर, उनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं। यहाँ आज जो प्रदर्शन, नारेबाजी सिर्फ क्या नीतीश कुमार के इस पलटवार के खिलाफ? देखिए, किसी भी चीज की गिरने की एक लिमिट होती है, लेकिन नीतीश जी तो इतना गिर गए कि जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। जिस प्रदेश से आते हैं उसी को नर्क के धकेल दिए। जिस शांति की भूमि से, जिस महावीर की भूमि से, जिस जैन की भूमि से, जिस बुद्ध की भूमि से वो आते हैं, जिस ज्ञान की भूमि से आते हैं, वहाँ का वो सम से भी बुरा हाल कर दिया, इतना शर्मसार कर दिया है कि हम लोग भी उसी भूमि से आते हैं, लेकिन उनके कुकृतियों को जिंदगी भर याद रखेंगे।
इसके पहले भी हो चुके हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार सत्ता में इस तरह का परिवर्तन हुआ है, लेकिन इस तरह का परिवर्तन निश्चित तौर पे इतिहास के पन्नों में जरूर दर्ज होगा। बिल्कुल, और यही बात बीजेपी को चुप रही है कि एनडीए के नाम पर वोट लिया और एनडीए को ही चोट नीतीश कुमार ने पहुंचा दी। दगाबाज नीतीश, यही कहकर बीजेपी नीतीश कुमार को घेर रही है। बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।